Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asamura School. Welcome all of you once again. Dear students, we are going to discuss continue topic 8.3.3 reproduction in human beings. In our previous video, we are discussed two questions. First of all, how do transfer of germ cells occur between two individuals for the sexual reproduction, and second question is male reproductive system explained with the level diagram. Now here we discuss another topic, female reproductive सिस्टम। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सप्लेन विद द डायग्राम। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी शॉर्ट नोट आपके सामने फिर से एक बार शेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स को आपके सामने डिस्कस किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्पर्म्स के बारे में आपसे फिर से एक बार थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द एक्चुअल क्वेश्चन इज राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्पर्म्स, राइट द शॉर्ट नोट ऑन स्पर्म। Sperms are male gametes and the sperms are tiny bodies that consist of the mainly genetic material and the long tail. Sperms क्या है? तो sperms है वो male gametes हैं, sperms है वो male gametes हैं and there are tiny bodies और ये बहुत ही सूक्ष्म शरीर रचना है that consist of the mainly genetic material, जिसके साथ जेनेटिक मटेरियल जुड़ा हुआ होता है and have a long tail और एक लंबी पूंछ हो इसको होती है। जेनेटिक मटेरियल in the form of the DNA occurs in the nucleus in head region। उसका जो सिर का हिस्सा होता है उसके न्यूक्लियस में DNA फॉर्म्स होता है। Inheritance of the characters of the male parents occurs via DNA of the sperms। तो इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स के दौरान मतलब कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संक्रमण होता है हमारे लक्षणों का, हमारे कैरेक्टरों का, उस कैरेक्टर के संक्रमण के लिए खास करके मेल पेरेंट्स के लिए का जो संक्रमण होता है, इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर आगे बढ़ता है, ये वाया डीएनए ऑफ द स्पर्म्स थ्रू होता है। अ लॉन्ग टेल हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, और जो लॉन्ग टेल होती है ये इससे हेल्पफुल बनती है मूव करने के लिए टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए ये इससे हेल्पफुली बनती है। तो ये एक शॉर्ट नोट था स्पर्म्स पर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसे। So please listen carefully. Sperms are male gametes. The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail. Genetic material in the form of DNA occurs in the nucleus in head region. Inheritance of the characters of male parent occurs via DNA of the sperms. A long tail helps them to move towards the female germ cells. ओके, अब आगे चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ ओवेरी, पेयर ऑफ एविडक्ट जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, एंड यूटेरस, वेजिना एंड वेजिनल ओपनिंग। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स के मेन ऑर्गन्स। फिर से एक बार, इट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवेरी
जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है पेयर ऑफ ओवेरी को, दोनों तरफ आप देख सकते हैं पेयर ऑफ ओवेरी। दूसरा है पेयर ऑफ ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स लगे हैं। तीसरा है यूटेरस, जो कि आप देख सकते हैं यूटेरस, ये है सर्विक्स और ये है वेजिना, एंड आखिर में एक और स्ट्रक्चर बनता है वो है वेजिना ओपनिंग। सबसे पहले बात करेंगे ओवेरीज के बारे में। वन पेयर ऑफ ओवेरी लाई इनसाइड द एबडोमिनल कैविटी ऑफ द वुमन। वन पेयर ऑफ ओवेरी लाई इनसाइड द एबडोमिनल कैविटी ऑफ वुमन। वुमन की जो एबडोमिनल कैविटी है उस कैविटी में इनसाइड में अंदर की तरफ एक पेयर ओवेरी की होती है। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स, जिसे ओवा कहा जाता है, आर फॉर्म्ड इन द ओवेरीज। ओवेरीज के अंदर फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन सच एज द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और ओवेरी का दूसरा काम है फीमेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना। When a girl is born, जब लड़की पैदा होती है तो ovaries already contain thousands of immature eggs। तो लड़की के जन्म के साथ ही उसके शरीर में हजारों की संख्या में ऑलरेडी इमेच्योर एग्स होते ही हैं। ऑन रीचिंग पॉवर्टी, जब पॉवर्टी पीरियड आता है, सम ऑफ दिस एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। तो पॉवर्टी पीरियड के साथ जो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होने की शुरुआत होती है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरीज, और हर एक ओवेरी से हर एक मंथ में एक फीमेल सेल है, फीमेल गेमेट्स हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो पबर्टी पीरियड के बाद लड़की के अंदर हर एक मंथ में एक ओवेरीज में से एक एग सेल प्रोड्यूस होती है। दूसरा है ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब। वन पेयर ऑफ ओविडक्ट आर प्रेजेंट विच आर नॉट अटैच्ड टू ओवेरीज। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ओवेरी और ओविडक्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ओविडक्ट मतलब कि फैलोपियन ट्यूब है वो ओवेरी से अटैच नहीं है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवेरी टू द यूटेरस मीन्स वॉम थ्रू अ थिन ओविडक्ट। तो जो फीमेल एग्स प्रोड्यूस हुए हैं, एग सेल प्रोड्यूस हुए हैं, ये कैरी होते हैं फ्रॉम द ओवेरी। ओवेरी से इसे कैरी किया जाता है टू द यूटेरस। सबसे पहले यूटेरस इसे कैरी करता है एंड थ्रू द थिन ओविडक्ट। तो थ्रू थिन ओविडक्ट है, इसके माध्यम से ये कैरी होते हैं। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। और फर्टिलाइजेशन जब होता है मतलब कि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फर्टाइल होते हैं। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल बाय द स्पर्म्स टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। तो ओविडक्ट का जो इनिशियल पार्ट है यहाँ पर ये फर्टिलाइज होते हैं। तीसरा है यूटेरस। द टू ओविडक्ट unite into the elastic bag-like structure is called the uterus. यूटेरस है वो एक बैग-like स्ट्रक्चर है और इसका मेन काम है टू ओविडक्ट है इसे एक दूसरे से यूनाइटेड करना। तो ये इलास्टिक बैग-like स्ट्रक्चर है। इम्प्लीमेंटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज अकर हियर। जब एम्ब्रॉय डेवलप होता है या एम्ब्रॉय इम्प्लीमेंट होता है, ये मेन इम्प्लीमेंट होने का काम और डेवलप होने का काम यहाँ पर होता है। द डिस्टल नैरो एंड ऑफ द यूरेटस इज कॉल्ड द सर्विक्स। नीचे की तरफ का मतलब कि जो डिस्टल नैरो एंड है इसका, डिस्टल नैरो एंड मतलब कि नीचे की ओर का जो हिस्सा है
इसे सर्विक्स कहा जाता है। आखिर में बात करेंगे वेजिना। थ्रू द सर्विक्स यूटेरस ओपन्स टू ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर वेजिना। सर्विक्स के माध्यम से यूटेरस है वो ओपन होता है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में, मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये ओपन होता है वेजिना के अंदर। वेजिना ओपन्स द आउटसाइड थ्रू द वेजिनल ओपनिंग, और वेजिना है वो आगे जाकर खुलती है बाहर की तरफ वेजिनल ओपनिंग के द्वारा। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। जब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होता है, मतलब कि लड़का या लड़की या स्त्री और पुरुष प्रजनन क्रिया करते हैं, जिसे इंटरकोर्स कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म्स होते हैं वो एंटर होते हैं वेजिनल पैसेज थ्रू। तो ये एक्सप्लेनिंग था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर से एक बार जल्दी से इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Female reproductive system consists of a pair of ovary, a pair of oviduct means fallopian tubes, and uterus, a vagina and vaginal opening. Ovary. One pair of ovary lie inside the abdominal cavity of woman. The female germ cells or egg ova are formed in the ovaries. Ovary produce female sex hormones such as the estrogen and progesterone. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these egg cells start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. Second, oviduct, fallopian tube. One pair of oviduct are present which are not attached to ovaries. The egg is carried from the ovary to the uterus, means valve, through a thin oviduct. The fertilization of egg cell by the sperm takes place in the initial part of the oviduct. Uterus. Third, the two oviducts unite into an elastic bag-like structure is called the uterus. The implementation and development of embryo occurs here. The distal narrow end of the uterus is called the cervix. Vagina. Through the cervix, uterus opens in a tubular structure vagina, and vagina opens outside through the vaginal opening. The sperms enter through the vaginal passage during the sexual intercourse. तो ये था आज के इस कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग वीडियो के हमारे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हमने बात की शॉर्ट नोट ऑन स्पर्म्स, और दूसरी हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम एक्सप्लेन विथ लेवल डायग्राम। आज के इस वीडियो में यहाँ तक। वी होप सो वेरी वेल you understand very well, you listen carefully and try to understand very well, and also note down some important points with related topic 8.3.3 reproduction in the human beings। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।